बोलो। भागवत जी को साष्टांग प्रणाम करती हूँ। वह व्यासपीठ पर बैठे पूज्य गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। वह भागवत कथा का रसपान करने आए श्री राम के वंशजों का अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम आरोही तिवारी है, मैं अतरौली से आई हूँ। गुरुजी, मैंने आपसे जो सीखा है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी बेटा। गुरुजी से चाहूंगी वह मुझे आशीर्वाद व अनुमति प्रदान करे। बेटा आशीर्वाद भी है और पूर्ण अनुमति है। बोले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे भागवत जी के बारे में। आप भागवत जी को सुन रहे हैं। भागवत जी में श्री परीक्षित महाराज ने जो पहला प्रश्न किया है वह ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, गुरुजी, जिसको 7 दिन में मरना है, मुक्ति का मार्ग क्या है? मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा? सुखदेव महाराज ने कहा, वैसे ही जैसे गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन रखहु जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वाह। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तन दुनिया को दे दो और मन ईश्वर को, तन दुनिया को दे दो और मन ईश्वर को। आज प्रसंग भी उसी प्रश्न का सार है। श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन जी का बहुत महत्व है। एक तरह से भागवत जी और हमारे जीवन का सार गोवर्धन है। जैसे ब्रज 84 कोश में 4 धाम, निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना, नंदगाम। वाह। क्या खूब संयोग है। गिरिराज जी के पास 4 कोश की परिक्रमा है भागवत जी में और हमारे जीवन में। इस 7 का बहुत बड़ा संयोग है भागवत जी में और हमारे जीवन में। जैसे ब्रज 84 कोश में 4 धाम, निज धाम, वृंदावन और मधुरपुरी, बरसाना, नंदगाम। और आनंद की बात तो ये है, जिस समय कृष्ण जी ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया, उस समय उनकी उम्र थी 7 साल। इसी 7 के चक्र में हमारा जीवन है। हमारा जन्म भी, हमारी मृत्यु भी 7 दिन में ही है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज को भी सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में ही सुनाई और कल्याण हुआ। बोलो राधे राधे। गुरुजी, 4 लाइन और रामायण की कुछ पंक्तियां। जी बेटा। भगवान राम 4 भाई क्यों थे? 3 या 5 क्यों नहीं? वह 4 भाई जानते हैं आप लोग क्यों हैं? वह 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। राम धर्म है, लक्ष्मण काम है, शत्रुघ्न अर्थ है और भरत मोक्ष है। तो कभी आपने सोचा है कि राम के साथ लक्ष्मण ही वन में क्यों गए? क्योंकि राम को सदैव धर्म से संयुक्त रहना है। और शत्रुघ्न अयोध्या में क्यों रहे? क्योंकि अर्थ कभी राजधानी छोड़कर नहीं जाएगा। और खड़ाऊ रखकर भरत ने ही पूजा क्यों की? क्योंकि मोक्ष पाने के लिए धर्म के किसी भी प्रतीक को रख के साधना करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। वाह। बोलो राधे राधे। गुरुजी, मेरे काव्य पाठ में कोई गलती हो गई हो तो मुझे नादान को माफ कर दे। बेटा कभी हो ही नहीं सकता, बेटियां कभी गलती करती हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और व्यासमन से और मन कर और बोल सकते हो, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा और मैं तिवारी जी आपसे भी निवेदन करूंगा, जिस मार्ग पर ये चल रही है ना, इसको चलने दो, इसको आगे तक जाना है।